काम किया था, शो डिलीट यूजर का काम किया था, अपडेट यूजर का काम किया था। ये सारा मेरा एडमिन पैनल पे खुल रहा है, ठीक है। लॉगिन वाला काम तो अभी मैंने किया भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऐड यूजर पे आती हूँ, लेट्स सपोज उसमें जो पहले काम किया रोल वाले ना, हमने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन किया, अभी हम सिर्फ रोल पे ही हैं। हमने बेसिक क्रेड पढ़ा था ना अभी। उसमें भी हालत बुरी हो रही थी जब पढ़ रहे थे। हां लेकिन सही था पहले आइडिया आसान था। यहाँ पर आ रहा था, हमने यहाँ से रोल आईडी लिया था, याद आ रहा है सबको। यहाँ से यूजर नेम लिया था, पासवर्ड लिया था, जो रोल बना रहे थे वो बन रहा था, समझ में आती है चीज। ये एडमिन का रजिस्ट्रेशन था, सही है, ठीक है। और शो यूजर में भी यही वाला काम हो रहा था। शो यूजर में भी एडिट पे भी जा रहे थे, एडिट भी हो रहा था। एडिट का भी ये वाला काम मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सिर्फ क्या करना होता है जब भी हम फॉरेन की पे काम करते हैं, तो हम एक व्यू बैग से रोल आईडी, लिस्ट और आरजीबी जो नेम है, इसको हम हर जगह दे देते हैं। कहाँ पे क्रिएट करते हुए और दूसरी जगह कहाँ दे देते हैं, अपडेट करते हुए, ठीक है। अब मुझे अभी ये क्या कह रहा है कि मैं शो वाला काम नहीं हो रहा है, शो वाले काम में रोल नहीं आ रहा। उसके लिए हमें इंक्लूड का कीवर्ड यूज करना होता है। मैं वन लाइन में करके दिखा देती हूँ। जब हम फॉरेन की पे काम करेंगे ना, प्रोडक्ट वाले पे कैटेगरी आप खुद बनाएंगे, कैटेगरी को इंक्लूड आप खुद कराएंगे प्रोडक्ट के अंदर, इसी तरह जिस तरह इसमें हो रहा है। किसका रुक जाओ एक मिनट, हैश पासवर्ड ऐसे होता है। सॉरी बहुत सारी चीजें हुई हैं मेरी, तो मैं एक साथ एक ही काम में खोल के बैठूंगी। अब क्या करना है, अभी तभी हम इंक्लूड वाली बात करते हैं कि हमें इंक्लूड वाला काम के लिए जो वो कह रहा है कि हमें शो नहीं हो रही, वो शो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करवा रहे, ठीक है। ये इंक्लूड का कीवर्ड लगाना जरूरी होता है। जब आप इंक्लूड करवा देंगे ना, तो आपकी चीजें एग्जैक्टली सही शो होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे कॉपी किया इसको, आप शो में आएंगे, शो यूजर में आपका सिर्फ ये वाला काम हो रहा था, ठीक है। अब शो यूजर के अंदर जो चीज मुझे ऐड करनी है टू लिस्ट के जगह पे, वो ये ऐड करनी है इंक्लूड वाली का, ठीक है। टू लिस्ट हम नीचे आके करेंगे। तो पहले मैंने इसको बोला कि भाई आप लॉगिन डॉट इंक्लूड एक वेरिएबल देखिए पी, ये लैम्डा ऑपरेटर है, क्योंकि ये एलिगेंट ओआरएम में हम यूज कर रहे हैं, तो आपको लैम्डा ऑपरेटर खुद पढ़ना होगा। एलिगेंट ओआरएम क्यूरीज, लैम्डा ऑपरेशंस, ठीक है, लैम्डा क्यूरीज होती हैं। ये सारी चीजें आप खुद पढ़ के आएंगे। लैम्डा क्वेरीज क्या होती है? लैम्डा ऑपरेटर्स होते हैं, एलिगेंट ओआरएम क्यूरीज होती है, ठीक है। ओआरएम क्यूरीज लैम्डा एक्सप्रेशन एनोनिमस फंक्शन के अंदर जिस तरह आ रहा है, ठीक है। आप लैम्डा एक्सप्रेशन पे जाएंगे अगर लेट्स सपोज, तो आपको क्यूरीज भी देगा। ये देखें लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये लैम्डा बॉडी के अंदर है। ये सारी चीजें आप खुद पढ़ेंगे कि भाई लैम्डा ऑपरेशन क्या होते हैं, और एक क्यूरी होती है यूजिंग लैम्डा ऑपरेटर। कुछ और बताती हूँ ये भी, इस तरह से आप नॉर्मल सी शार्प के अंदर कुछ चीजें खुद दीजिएगा। लैम्डा ओआरएम्स सी शार्प करना था, सी शार्प या एमवीसी कुछ भी सर्च कीजिएगा। इस तरह से आपको पूरे डॉट नेट के ना आर्टिकल्स नजर आएंगे यहाँ पे, ये देखिए आर्टिकल्स। काम करते करते चीजें खुद क्लियर होती शुरू हो जाएंगी। ये जो आपकी हम एसक्यूएल को उलट करके लिख रहे हैं ना, इस क्यूरी का एक बहुत आसान सा नाम था, मेरे बिल्कुल ध्यान में नहीं आ रहा। यानी कि सिलेक्ट स्टैटिक लिखते थे हम, स्टैटिक सिलेक्ट करके लिखते हैं डीबी डॉट कैटेगरी डॉट टू, इस तरह से। एलिगेंट ओआरएम को पूरा पढ़ेंगे आप, और लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ लिंक क्यूरी कहते हैं इसको, लिंक, ठीक है। यहाँ पर आएंगे आप ओआरएम क्यूरीज एंड LINQ, ये नेक्स्ट क्लास में आप सब बच्चे पढ़ के आएंगे। लिंक ओआरएम क्यूरीज, ये क्यूरी है, मैं क्यूरी पे भी जाना नहीं चाह रही। Lambda expression in C# is a small anonymous function that we can create delegate expression.
ये आपको बताता है इस क्लास से ये चीज आ रही है और या नहीं आ रही है, ठीक है। ठीक कोई है। भी किसी भी क्लास से कोई भी चीज आ रही है नहीं आ रही। लैम्डा एक्सप्रेशन ये होता है, डेलीगेट्स पढ़े हुए आपने। लिंक इन सी शार्प इनेबल क्या करता है, डेटा क्यूरिंग मैनिपुलेशन। क्यों करता है, क्योंकि लिंक से ना पूरा पूरा ऑब्जेक्ट उठा देते हैं। LINQ लिंक क्यूरीज। हम इससे पहले जब एसक्यूएल की क्यूरीज पढ़ते थे हम लिखते थे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, अब हम लिखते हैं फ्रॉम टेबल सिलेक्ट स्टैटिक। इसको कहते हैं जब एसक्यूएल की क्यूरी आपको पलटी में नजर आए ना तो उसका मतलब होता है लिंक क्यूरी चल रही है, LINQ। और अगर db.toList वाली क्यूरी नजर आए तो उसका मतलब है ORM चल रही है, ठीक है, एलिगेंट ORM चल रही है। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी आप पढ़ के आइएगा इस तरह से, ठीक है। डेलीगेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी थ्योरी, ये लिंक क्यूरी किस तरह होती है और लिंक क्यूरीज देखिए किस तरह से हमने ये देखे। नंबर डॉट वेयर डॉट टूलिस्ट लिंक क्यूरी है ये, वरना नॉर्मली तो हम तमीज से लिखते हैं ना वेयर नंबर इक्वल टू दिस। तो ये सारे लिंक क्यूरीज होती हैं, सही है। लिंक क्यूरी टू एसक्यूएल, ये देखो सिलेक्ट इसी में बाद में आता है, ये ORM की क्यूरीज होती हैं। तो ORM और लिंक आप एक साथ कर सकते हैं। ये सब थ्योरी पढ़ के आ जाना ताकि तुम लोगों को लिंक ORM फ्रॉम कस्टमर एंड DB कस्टमर वेयर सिटी इक्वल टू दिस। उल्टी क्यूरी लग रही है आपको ये, लिंक टू SQL, ये लिंक क्यूरी टू SQL है। एंटिटी फ्रेमवर्क db.customer.where, अभी हमने ये वाला काम किया, db.table. किया ना अभी हमने, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क की है, एंटिटी फ्रेमवर्क, सही है। आप ये सब थ्योरीज थोड़ी सी पढ़ के आइएगा जो आपके इंटरव्यू के लिए काम करेगा, ठीक है। ये लिंक मेथड है, हम यहाँ पे ORM और लिंक दोनों इस्तेमाल करें, इसलिए मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ कि थोड़ी सी इसको अगर आप पढ़ के आएंगे तो मुझे भी आसानी होगी अभी काम कराने में और आपके इंटरव्यू के लिए भी आसानी होगी। क्या लिखेंगे, हाँ तभी तो मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। हाँ लिंक क्यूरीज ORM, ठीक है। लैम्डा ऑपरेटर तो मैंने बता देना आपको, लैम्डा ऑपरेटर, तो ये चीजें इंटरव्यू के लिए आसान है। ये लैम्डा ऑपरेटर है, मैंने इसको बोला लिंक ORM के अंदर से जाओ, P लैम्डा ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल। ये लैम्डा ऑपरेटर है, ये इसका वेरिएबल है। इसको बेचारे कुछ पता नहीं, इसको बस पता है कुएं में फेंका जा रहा है, इसका नाम है लॉगिन। ये कह रहे क्यों फेंका जा रहा है, मैंने कहा भाई तुम कर लो अपना। ये बस ये बता दें लिंक क्वेरीज और ये जो अपनी ORM, ये काम तो एक ही करती है ना, मतलब कि अगर हम जोड़ती हैं। आसान तरीके से एंटिटी फ्रेमवर्क की मतलब आपने यहाँ लॉगिन Syntax लगाया change हुआ होता है एक है, तरीके अगर से। हमने रजिस्टर कर रहे हैं मतलब ऐड कर रहे हैं एक तरह लॉगिन यूज होता है उसके लिए। कहाँ लॉगिन लगाया मैंने, टेबल का नाम आप कुछ भी रख देना। नहीं टेबल का नाम नहीं मिस, इमेज database.login से यूज करिए आप db.login से। जैसे टेबल अगर लॉगिन मेरे टेबल का नाम है, टेबल इस टेबल में मैं डाटा इंसर्ट करा रही हूँ, जिससे मैं रोज जैसे का रोल था, ठीक है। टेबल आप किसी भी नाम से रख दें, रजिस्टर के नाम से, हाँ ऐसा आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे रोल है ना, अच्छा मेरा जब भी चलिए मैंने कहा p डॉट रोल को इंक्लूड करा दो इस क्यूरी के अंदर। अब ये कह रहा है क्यूरी के अंदर हो तो गया, लेकिन ये एरे तो नहीं निकाल के ला रहा। आपको पता है टूल लिस्ट लगता है तो एरे आता है, डॉट टूल लिस्ट लगेगा तो पूरा डाटा उठकर आएगा। अब टूल लिस्ट का क्या करें, नीचे वाले वेरिएबल के साथ टू। बस ये बताइए ये लिंक क्वेरी है, ये लिंक क्या है, लिंक ORM, ORM लिंक एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ काम होता है। लिंक, वरना पता है क्या कर रहे हो, लैम्डा ऑपरेटर, स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन वेयर रोल आईडी इक्वल टू दिस। PHP में यही किया था ना, बिल्कुल। अब इसमें नहीं कर सकते क्या, हाँ इसमें नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम किस पे काम कर रहे हैं, फ्रेम पे काम कर रहे हैं। जब हम फ्रेम पे काम कर रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क पे, तो हम अपने आप को एडवांस करेंगे ना। लारावेल पे आप लोगों ने एलिगेंट ORM यूज किया, देखा है किसी ने, याद है किसी को लारावेल? आप जरा फ्रेमवर्क पे जाएंगे तो आपको याद आएगा लारावेल में भी आपने एलिगेंट ORM ही यूज किया है, सही है, सही है। अपडेट वगैरह के लिए हमने वो यूज किया। अच्छा अब इसको रट लो, ये एलिगेंट ORM क्यूरीज होती है, लिंक क्यूरीज कहलाती है और इस पे ही एंटिटी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन थ्योरी पढ़ के आ जाना ताकि थ्योरी समझाने की जरूरत नहीं पड़े मुझे, ठीक है। वो वाली क्वेरी क्या कहलाती है, ये एलिगेंट कहलाती है और लैम्डा, वो तो नॉर्मल कहलाती है, अच्छा, वो- SQL क्यूरीज कहलाती है, SQL को यूज है, उसको SQL क्यूरीज कहते हैं, ठीक है। मैंने इसको इंक्लूड करा दिया और नीचे आके इसको टूल लिस्ट कर दिया। अगर टूल लिस्ट नहीं करती है तो ये शो यूजर में पूरा डाटा लेके नहीं आता है इस तरह से, ठीक है। इसको अपने टेबल में कैसे लेकर आना है ये जब हम क्लाइंट पैनल पे काम कर रहे होंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी, अभी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है रोल आईडी आइटम डॉट रोल आईडी, आप कह रहे थे ना रोल आईडी नहीं उठकर आ रही है, यहाँ पर हम कौन से ऐड डालेंगे, आइटम डॉट रोल नो आईडी, डॉट
कंट्रोल एस करके देखें अब आए, वहाँ इंक्लूड करा दिया ना मैंने, पहले वो रोल को पहचान नहीं रहा था असल में, नहीं आएगी तो हम डायरेक्ट रोल आईडी लिख देंगे यहाँ से। नहीं आ रही, शो डाटा करा रहे। अरे आ गई आईडिया। अभी भी है रोल आईडी, नाम चाहिए, नाम चाहिए। आर नेम अब तो इंक्लूड हो गया ना, मैं सब तो करा ही सकते हैं, नेम भी लिख सकते हैं। आर नेम है मिस, आर नेम था। जी माजरत। कोई बात मिस। मैं पहले वाले का क्यों नहीं आ रहा था, ब्लैंक क्यों आ रहा है? वो पहले वाले में कुछ नहीं बनाया हुआ मैंने, ओए डिश कर दो पूरा, शीरा एंड ठीक है। मिस में रीडायरेक्ट नहीं करा सकते हम लोग? रियल इंडेक्स नहीं है ना, शो यूजर करवा सकते हैं बिल्कुल, अभी करवा बटन देंगे। जैसे बटन पे क्लिक होता है ये रहा, रीडायरेक्ट। कहाँ गया? आपने बैक टू लिस्ट पे काम नहीं किया था? बैक टू लिस्ट पे काम नहीं किया, कुकीज पे आते हैं, ये शो यूजर, डिलीट यूजर के बाद यहाँ पे थे ना, रिटर्न क्यू, कहाँ भेजना है? शो यूजर पे। अच्छा यहाँ से होगा, सही है सही। डिलीट होके डायरेक्ट शो यूजर पे आ जाए। डायरेक्ट शो यूजर पे टिकेगा। वही सही ना। समझ आ गई? ये तो था एडमिन का। क्या आप क्लाइंट पैनल को यही चीज देंगे? नो क्यों? हाँ नहीं देंगे। अब वहाँ से देखना शुरू करना तुम, वहाँ हम तुम्हारी चीजें जो छुट्टी थी यहाँ से, अब ठीक है? काम हुआ कुकीज के जरिए में। अब जो है ना चॉकलेट चिप कुकीज के जरिए अभी भी, अभी हम कम से कम आपको ये तो बताएं कि भाई क्लाइंट पैनल पे ऐड कैसे कराना है, क्लाइंट पैनल पे चीजें के रोल कैसे छुपाना है, ये सारी चीजें बता दूं, उसके बाद बैठ के 1 बजे के बाद भले करते रहना। तो मैं ये कुकीज के जरिए मैं 1 बजे के बाद आप क्लास बंद कर देना, किसी को बाहर नहीं जाने देना। 2 बजे तक बंद रहनी चाहिए। फैकल्टी डाटा, ओल्ड डाटा में साल ई लर्निंग की ना, सारी मिसें भरी हैं, सड़क पे भी नजर नहीं आ रहे हम। क्या मैंने थीम रखी थी ई लर्निंग के नाम से, क्यों नजर आ रही है यहाँ पे? मैं सर्च कर लें, सर्च कर लें। नहीं नहीं नहीं, सर करना तो मेरे लिए बहुत ही ई लर्निंग अभी सी से किया ना कुछ? ई से आएगा ना, ई का। ये थोड़ा स्लोली स्लोली नीचे गए वो उसमें वो अपने पास नाम से निकाला है। ये ई बुक आया है। इसी लाइन पे लाइन में सोल्ड हुआ है। क्या नाम है? ई बुक ई लर्निंग यही है नहीं नहीं यार, बस थीम थी ये ई लर्निंग है, ठीक है? इस टैबलेट पे हम काम कर लेते हैं। मिस ये तो सारे एज पे खुल रहा है। हाँ क्लाइंट साइड है, जल्दी से कर लेते हो ताकि फिर एक तमीज से आपको दिखे ना चीजें, वरना अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ आते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम दे देते हैं। नहीं मैं थीम करवा चुकी हूँ, लेकिन ये वहाँ में रिवीजन भी हो जाएगा। यूजर दे दिया, ठीक है? अब इसके अंदर सारी चीजें मैं पेस्ट कर दूँगी। ये तो हो गया। मैं तो मिस वही फोल्डर से कर लेता हूँ। हाँ ना, सिंपल। दूसरा यहाँ इंडेक्स पे गए, सारे index.php ओह HTML। मेजर वीएनसी बहुत स्पीड में चल रहा है आज। मेरे बड़ा अटक अटक चल रहा है यार, वो नहीं। यहाँ प्रोजेक्टर नहीं है, वरना मैं प्रोजेक्टर पे पढ़ा देती हूँ। ओए होए। इस कसम से तकी कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यार है ना और नहीं। यहाँ पे क्या देंगे आप? लेआउट टू। शेयर के अंदर एक लेआउट बनाने के लिए क्या करते थे? ऐड रेजर कंपोनेंट आ गया। एम्पटी वो कुछ इस तरह खामोश नीचे आ रहा है। लेआउट्स आएगा। लेजर लेजर लेआउट अरे वो पार्शियल व्यू बनाया था। लेजर लेआउट में लेआउट बनाते हैं, लेजर व्यू में पार्शियल व्यू बना। हाँ वो हम लोग आपसे देख रहे थे आपको सही है। यहाँ आते हैं और यहाँ से बीच में क्या क्या कचरा हटाना है हमें? इसका कचरा टेस्टिमोनियल वाला पूरा हटा देते हैं। वैसे आपने वो एंड की क्वेरीज भी हटा दी। वो सब पहले दिखाया तो सही है क्या? लेआउट की जो लगी हुई थी। क्या है? लेआउट है। अरे लेआउट में है क्या? तो क्या हो? नहीं दिखा रही तो थोड़ा देखना है, थोड़ा देर बाद अबाउट एंड समझ कुछ आ रहा नहीं है यार ये वही काम है ना, टीम लगा रहे हैं। टीम लगाने क्या हो गया? अरे यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा, ऊपर नीचे ये वो वाला काम हटाना था। अबे यहाँ पे कैसे बनाऊं? ये लोग ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो। सही है। तो यहाँ से भी तो नहीं है। हाँ तो ज़्यादा शेयर नहीं होना यहाँ नजर आ रहा है रेंडर बॉडी। बस मैंने वो सारे टेम्पलेट की जो आगे पीछे की चीजें होती है ना,
वो हटा दी। क्राउजर लगाया और फूटर रखा और नैपरा हाँ, रखा और ये रेंडर बॉडी दे दी। रेंडर बॉडी इतना तो पता है ना आप लोगों समझ को गए render body। फूटर के ऊपर देते अब उसके बाद कुकीज पे आके क्राउजल भी डाला नहीं क्या क्राउजर नहीं अब यहाँ पर आने के बाद हर अब पेज मैं में आता क्लाइंट है। साइड का काम कर रही हूँ। चुप हो जाओ अभी थोड़ी देर। पेज क्या में ऐड आता यूज ये मिस रखे ये हो जाए चुप रहोगे या मार खाओगे? स्टिक लो अब यहाँ पे क्या है ऐड यूजर। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि ये ऐड यूजर वाला काम ना लॉगिन वाला काम तो यहाँ से हो जाएगी तो एडमिन के इसमें जाना चाहिए ऐड यूजर। तो एक कंट्रोलर बना देता है एडमिन का यूजर का बना देता अब यूजर का मैं यूजर में ना अच्छा मैंने वहाँ पे ना थीम्स की ना लिंक चेंज नहीं किया तो वो बहुत कचरा आएगा तो मदा लगा दी पहले स्लैश मद्दा मदा अलिफ मदा बैकस्लैश नहीं यूजर के उसमें भी तो था यूजर यू स्मॉल है यू बड़ा यू बड़ा है नहीं यूजर का वो कैपिटलाइज है तब ओवरऑल बड़े बता दिए